विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के एनसीडी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टर तथा एएनएम हॉस्टल की छात्राएं मौजूद रही। मौके पर डॉक्टरों के द्वारा तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूकता अभियान में तेजी लाने को लेकर अपील की गई। वहीं कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों को तंबाकू न खाने व परिजनों से न खिलवाने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के एनसीडी कार्यालय व होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टर तथा एएनएम हॉस्टल की छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मरीजों को तथा उनके परिजनों को तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने यह शपथ लिया कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे एवं तंबाकू उत्पादों का अपने परिजनों परिचितों को भी सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के डॉक्टर रविकांत ने कहा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र तंबाकू निषेध के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में टाटा मेमोरियल सेंटर में मधुबनी और बिहार से लोग इलाज के लिए नहीं आए। तंबाकू की रोकथाम के लिए 2 स्तरों पर काम कर रहे हैं। पहला, सरकारों और संस्थाओं के साथ मिलकर व दूसरा, समाज में जागरूकता अभियान चलाकर। उन्होंने कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान की 16 जिलों में शुरुआत की गई है। 40% कैंसर सिर्फ तंबाकू के सेवन से होता है और बिहार में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है, जिसमें 90% कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। तंबाकू का सेवन करना सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी खराब कर देता है। अगर कोई गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है तो इससे उनके होने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे जन्म के समय ही मृत्यु हो जाना, बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं होना, कम वजन का होना या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होना। तंबाकू का सेवन करने से जीवन के 11 साल कम हो जाते हैं। तंबाकू सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए तंबाकू का सेवन सभी लोग अविलंब छोड़ें। बताया कि बिहार में पहली बार जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। उसमें यह ज्ञात हुआ कि बिहार में मुंह का कैंसर सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि हर तंबाकू उत्पाद पर यह जरूर लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। उसमें से कई लोग कहते हैं कि इसकी लत लग गई है जो नहीं छूट रही है। उनके लिए यह है कि प्रयास जारी रखें। तंबाकू सेवन छोड़ना नामुमकिन नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1800112356। इस नंबर पर फोन करने पर विशेषज्ञ के द्वारा जब तक तंबाकू नहीं छूटता तब तक काउंसलिंग की जाती है। वहीं होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में कार्यरत डॉक्टर बुरहान ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग तंबाकू का सेवन 17 से लेकर 22 उम्र तक शुरू करते हैं। ज्यादातर सेवन साथियों के दबाव के कारण ही शुरू होता है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। मुंह के कैंसर से ग्रसित 70 से 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर बुरहान ने कहा कि अभी तक उन्होंने 100 से ज्यादा सर्जरी की है, जिसमें से 90% सर्जरी मुंह के कैंसर के ही थे। अगर कम उम्र और वयस्कों में तंबाकू जागरूकता अभियान चलाएंगे तो इसका फायदा मिलेगा। जागरूकता के कारण लोग अगर जल्दी स्क्रीनिंग कराते हैं तो उसमें से 70% कैंसर के मामले कम हो सकते हैं। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी की डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि अब तक जिले में 13,081 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 44 लोग हाईली सस्पेक्टेड पाए गए हैं। वहीं 11 लोगों में कंफर्म लक्षण पाए गए हैं। सीड्स के मनोज झा ने बताया कि तंबाकू उत्पाद पदार्थ सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सिगरेट, गुटखा समेत तमाम तंबाकू खाद्य पदार्थ प्लास्टिक में पैक होते हैं, जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण पर हर रोज हजारों टन तंबाकू उत्पाद प्लास्टिक अपशिष्ट कचरा का बोझ बढ़ता जा रहा है। बिहार में हर साल सिगरेट से 35 टन, बीड़ी से 310 टन, धुआं रहित तंबाकू से 549 टन समेत अन्य तंबाकू से कुल 5,844 टन प्लास्टिक अपशिष्ट कचरा का बोझ बढ़ रहा है। इसे देखकर विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का थीम
तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा रखा गया है। मनोज झा ने कहा कि रिपोर्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर द्वारा दी यूनियन के तकनीकी सहयोग से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 33 जिलों में अध्ययन करने के बाद जारी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व में 84 मेगावाट कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सालाना ग्रीन हाउस गैस उत्पादन के साथ तंबाकू उद्योग जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। विश्व में हर साल तंबाकू उगाने की वजह से 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है और मिट्टी का क्षरण तथा फसलों का नुकसान होता है। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि तंबाकू का सबसे अधिक दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। बिहार में तंबाकू का प्रयोग करने वाले 25.9%, धुआं रहित तंबाकू यानी पान मसाला, जर्दा, खैनी का प्रयोग करने वाले 23.5%, बीड़ी पीने वाले 4.2% और सिगरेट पीने वाले 0.9% लोग हैं। तंबाकू सेवन के कारण कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि तंबाकू सिगरेट व्यवसाय जैसे शक्तिशाली व्यावसायिक समूह से मुकाबला के लिए सामाजिक चेतना आवश्यक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।